आजमगढ़ से दिल्ली तक क्या है जनता का मिजाज? किसने किया विकास? अब लोगों को किससे आस? 815 किलोमीटर का सफर, पब्लिक के साथ एबीपी गंगा के रिपोर्टर। कौन जीतेगा आजमगढ़ का चुनावी रण? खुलकर कहो, दिल्ली चलो। आजमगढ़ में चुनावी रण जारी है और चुनावी रण में जनता और खासतौर पे आजमगढ़ की जनता किसको दिल्ली भेजेगी, इस बस में सवार आजमगढ़ सदर विधानसभा के यात्रियों से हम जानेंगे और उनसे बातचीत करेंगे उन मुद्दों पर जो इस बार चुनावी मुद्दे बनने वाले हैं। तो विशेष आ जाइए और चलते हैं इस सफर पर, जहां से आजमगढ़ की सदर विधानसभा की जनता मुद्दों की बात करेगी और मुद्दों की बात करते हुए ये बताएगी कि आखिर वो दिल्ली किसको भेजेगी। तो चुनावी बयार के साथ आजमगढ़ की जनता ये बताएगी कि वो किसको दिल्ली भेजेगी। बस के सफर में हम मौजूद हैं और आजमगढ़ के जो सदर विधानसभा के रहने वाले लोग हैं उनसे जानेंगे। तो सर, आप सदर विधानसभा के निवासी हैं, तो इस बार मुद्दे क्या हैं? देखिए, सदर विधानसभा में देखा जाए तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, ठीक है ना। और एक ही परिवार का दबदबा है वहाँ। इसके पहले मुलायम सिंह रहे, उनके बाद अखिलेश यादव रहे, और अखिलेश यादव विधायक जब चुन के गए तो ये अपनी चीज़ छोड़ के चले गए। फिर बाई इलेक्शन होने वाला है, लेकिन 5 साल तक ये लोग झांकने नहीं आते हैं और इसीलिए आजमगढ़ पिछड़ा हुआ है आज भी विकास के लिए। तो किसको दिल्ली भेज रहे हैं आप लोग, किसको दिल्ली भेजेंगे? अब वहाँ तो देखिए, चुनावी आंकड़ा कुछ अलग ही है, कुछ जातिगत आंकड़ा अलग है, सारी चीज़ें आप जानते ही हैं वहाँ, इसीलिए उनका अपना हमेशा दबदबा रहता है। लेकिन इस बात जो है, साल 1.5 साल का ये है कि उसके बाद फिर चुनाव होगा, तो हम चाहते हैं कि कोई नया चुन के इस बार आए ताकि आजमगढ़ शहर पे विकास पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं जो अभी तक उसको? वहाँ की सड़कें सही नहीं हैं, शहर की खासकर। हाँ, टूटी फूटी सड़कें हैं, जब की है तभी की बनी हुई है, और सारी साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ पे ठीक ठाक नहीं है। तो देखा जाए तो बाकी सारी तो इंडस्ट्रियों के नाम पे एकदम जीरो है, वो कोई इंडस्ट्री नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे वहाँ पे मुद्दे हैं जिसकी वजह से तो आजमगढ़ की जनता उसी को पास करेगी जो विकास करेगा। और महिलाएं भी हमारे साथ हैं। तो आप बताइए, किसको दिल्ली भेजेंगे? बीजेपी को। हम तो पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं को दें। क्यों? उनके काम अच्छे लगते हैं, विकास की तरफ ध्यान देते हैं, सफाई की तरफ ध्यान देते हैं, एजुकेशन की तरफ। उपचुनाव हो रहे हैं, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का कब्जा इस सीट पे रहा, और उन लोगों सपा का ये होता है कि उनको मालूम होता है कि मैं इस सीट से निकल जाऊंगा, कुछ करूं या ना करूं। तो अच्छा, महिलाएं आमतौर पे कैंडिडेट देख रही हैं या पार्टी देख रही हैं? चूंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ खड़े हैं उससे, बीजेपी से। कैंडिडेट नहीं, पार्टी देख रही हैं। कुछ और भी महिलाएं हैं और वो हम पीछे पहुंचेंगे। सीट को लेकर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। 3 कहा जा रहा है, 3 पार्टियां, सबके अपने अपने दावे। कहा जाता है कि आजमगढ़ में जातिगत आंकड़ा ज़्यादा काम करता है। वो नेता खुद दिखा दिए अपनी औकात कि आजमगढ़ में अकेले का वो है, तो इधर न कोई साधन देते हैं न कोई सुविधा देते हैं। वो अखिलेश से चिढ़ते हैं, इधर कोई नहीं साधन दिए, ना सड़क बना रहे हैं, ना साधन दे रहे हैं, ना लाइट ढंग दिया रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। तो सदर सीट की बात हो रही है और एक सज्जन बहुत देर से पीछे से बता भी रहे थे। तो सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, सदर सीट की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो सदर सीट है विकास के पैमाने पर कितनी खड़ी होती है? लंबे समय से कहा जा रहा है हम हैं, तो विकास का क्या काम करेंगे? किसको दिल्ली भेजेंगे इस बार? दिल्ली कहाँ भेजेंगे? क्यों? अपना सांसद चुनेंगे ना। सभी लोग टीवी पे जरा दिखाइए, सभी लोग एक ही क्लास के फेलो हैं, सभी लोग
कभी सपा में कभी बसपा में, रहे कि नहीं लोग। कुछ युवा यहाँ पर हैं और आप देखिए बता रहे हैं विकास कुछ नहीं हुआ। अभी एक ओवरब्रिज बना है, उस पर इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ। अभी पिछले रोज़ उसको सही तरीके से नहीं बनाएगा। एक ओवरब्रिज बनाए और अभी पिछले ही रोज़ एक्सीडेंट हुआ। उसमें मतलब कि हर 2 महीने 3 महीने पे एक डेथ होती है। तो विकास तो कुछ नहीं हुआ है। उनको हर बार आशीर्वाद दिया आजमगढ़, लेकिन देखने एक बार भी नहीं आए। तो आपको अगर आशीर्वाद दे रहा है तो देखिए अपने जनता को कि क्या है। हमारे उधर देखिए बाबा जी जो है गोरखपुर का विकास हो रहा है, इधर जो है बनारस का विकास हो रहा है, बीच में आजमगढ़ को कोई पूछता ही नहीं है। युवा किसको दिल्ली भेजेंगे इस बार? उन्हीं को भेजेंगे, मोदी जी को भेजेंगे, निरहुआ को भेजेंगे अपने यहाँ से। निरहुआ को भेजेंगे। तो देखिए भैया, निरहुआ की तो लग रहा है कि इस सदर विधानसभा के जो रहने वाले लोग हैं बड़ा समर्थन कर रहे हैं। आप किसको दिल्ली भेजेंगे? सर देखिए काम पर है सर, जो काम करेगा आगे जाएगा। मेन यही बात है, कोई भी हो, कोई पार्टी से हो। जी तो गुप्त रखेंगे, नाम नहीं खोल रहे? नाम नहीं सर, जो काम करेगा आगे जाएगा। ये तो जाना अपने दिल्ली पहुंचने वाली जनता का मूड। अब आपको दिखाते हैं कि आजमगढ़ से सपा उम्मीदवार किस तरह अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी हैं। धर्मेंद्र जी, जनता दिल्ली आपको क्यों भेजे? सवाल मेरा ये है। और जिस तरह से सदर विधानसभा, तमाम विधानसभाओं में आप घूम रहे हैं, तो ये क्या, इसे हम कैसे ले? आजमगढ़ की जनता के मुद्दे क्या हैं? स्वाभाविक तौर पे आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा समाजवादियों को मौका दिया है, और मौका ही नहीं दिया। मौका बहुत जज्बाती, बहुत भावनात्मक और बहुत रचनात्मक रिश्तों के साथ ये आजमगढ़ की माटी और समाजवादियों की चीज़ें रही हैं। ये ऐसी ऐतिहासिक सरजमी है जिस सरजमी के लिए आदरणीय चौधरी साहब ने कहा था कि मैं बागपत छोड़ दूंगा, आजमगढ़ नहीं छोड़ूंगा। उन्हीं की परंपरा को आगे जब नेताजी ने बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि अगर इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। तो इस तरह की चीज़ों के साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं, और रिश्तों को हमारे नेता और पार्टी अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने और मजबूती दी है, और एक पीढ़ी को आगे की रिश्तों को ट्रांसफ़र किया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, अत्याचारी, घमंड भरी नीतियों के खिलाफ मजबूत विपक्षी लीडर के तौर पर आदरणीय अखिलेश जी इस जिम्मेदारी को संभालें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।